देखिए, आपको अगस्त प्रस्ताव बताए थे, लिनिथिगो ने दिया था। जब देश 1940 की स्थिति आ गई थी ना, 1939-40, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय वायसराय था लिनिथिगो। लिनिथिगो के बाद आया था वेवेल, और वेवेल के बाद आया माउंटबेटन। तो लास्ट की ये तीन तो थे, सब इसको याद रखिएगा। लिनिथिगो के समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था। कांग्रेस की ना सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी का हुआ था तो साइमन कमीशन। और जब हम आजाद हुए तो हूबहू साइमन कमीशन को उठा लिए लोग। हमारे संविधान का 85% यही है, और ये साइमन कमीशन ने लाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो साइमन कमीशन के बाद जैसे लागू हो गया, और 1937 में इलेक्शन हुए, और उस इलेक्शन के बाद कांग्रेस को 8 राज्यों में सरकार बनाने का मौका मिल गया। मुस्लिम लीग समझ गई कि उसका वर्चस्व उतना ज्यादा नहीं है, मुस्लिम लीग को लग गया था कि आजादी तो मिलेगी। 1937 में पहली बार प्रांतीय क्या हुआ था? चुनाव हुआ। प्रांतीय भारतीय सैनिक लड़ेंगे। कौन सैनिक? भारतीय सैनिक लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय सैनिक लड़ेंगे। और कितने लाख? 3 लाख सैनिक। 3 लाख सैनिक क्या करेंगे? लड़ाई लड़ेंगे। 2 लाख कौन था जी? लिनिथिगो ने क्या कर दिया? घोषणा कर दिया, और लिखित में घोषणा कर दिया यहाँ पर कि लड़ाई लड़ेंगे। इस वजह से भारतीय क्या हो गए? नाराज हो गए। हम बताए थे आपको, ये डेट याद रखिएगा, 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस ने क्या कर दिया? त्यागपत्र दे दिया, और कहा कि हमको ये दिखावे वाली सरकार नहीं चाहिए, अब हमें स्वायत्त सरकार चाहिए। क्या चाहिए? नफरत जितना करता था। लिनिथिगो ने 8 अगस्त को लाए थे अगस्त प्रस्ताव। क्या लाए गए थे? अगस्त प्रस्ताव आया था 8 अगस्त 1940 को। 8 अगस्त 1940 को इसमें कहा गया था कि यदि भारतीय साथ देते हैं तो हम उनके लिए डोमेनियन स्टेट की बात कहेंगे। किसकी बात कहेंगे? डोमेनियन स्टेट की बात कहेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम आपसे डोमेनियन स्टेट 1928 में मांग रहे थे। जब आपने 1928 में नहीं दिया, नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू का था उसको नहीं माना, तो हमने तो कसम खा लिया लाहौर अधिवेशन में कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। ये कौन सी भूख लगल है, आप पार्ले जी बिस्कुट खिला रहे हैं? एक ऐसे कुछ ना हो रहा है। वायसराय की वायसराय का जो परिषद है, जो सलाहकार परिषद है, इसमें किसकी संख्या बढ़ाई जाएगी? भारतीयों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। और संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा के लिए भी हम लोग विचार करेंगे। और जो देश भारत से अलग होना चाहता है वो अलग भी हो सकता है। कांग्रेस तुरंत भड़क गई। ये इशारा था मुस्लिम लीग के लिए, समझ रहे हैं? ये एक कर दिया था सब यहाँ पे। हालांकि अगस्त प्रस्ताव सफल नहीं हुआ। अगस्त प्रस्ताव के जवाब में महात्मा गांधी ने क्या दिया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह अक्टूबर 1940। पहले सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे कई सत्याग्रही, लेकिन ये कुछ क्रिप्स प्रस्ताव मार्च 1942। क्रिप्स प्रस्ताव जब भारत आया, इसने और थोड़ी सी अच्छी बातों को लेकर आया कि महाराज हम लोग का भी साथ दीजिए। ये क्या कर रहे हैं नौटंकी? हम लोग को बहुत पिटा गए हम लोग, जर्मनी मारा है, बड़ी दौड़ा मारा है, इधर उधर जहां से दोस्ती कर लिए थे सुभाष चंद्र बोस। जापान ने कहा था कोई दिक्कत नहीं, हम धो देंगे तुमको, यहां से अगर तुम ब्रिटेन को भगा दोगे तो हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तो सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की सेना लेके आगे कौन बढ़ गए? सुभाष चंद्र बोस। जापान ने अंडमान निकोबार को भारत को गिफ्ट में दे दिया था सुभाष चंद्र बोस को। उन्होंने इसका नाम शहीद एवं स्वराज रखा था। अब यहीं से सुभाष चंद्र बोस ने कहा था दिल्ली चलो। नारा किसने दिया? सुभाष। और दिल्ली चलो आंदोलन किसका हिस्सा था? व्यक्तिगत सत्याग्रह का। तो एक आंदोलन अलग है, नारा जिसका नाम था स्टैफोर्ड क्रिप्स को भेजा कहां पे? क्रिप्स प्रस्ताव लेकर। आप जान के ताज्जुब होइएगा, क्रिप्स प्रस्ताव ने वही बात बोला जो अगस्त प्रस्ताव में था, सेम टू सेम वही बात बोल दिया। तो
तो महात्मा गांधी से सबसे पहले उसने मुलाकात किया, क्योंकि उसका मुख्य उद्देश्य था महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी से बात किया। तो महात्मा गांधी जब उसके प्रस्ताव को देखे तो उन्होंने कहा कि यही बात तो अगस्त प्रस्ताव में था, तो फिर आप लाए क्या हैं? यदि यही आपका प्रस्ताव है तो पहली जहाज से ही लौट जाइए। अभी प्रस्ताव वाला बतिया दोहरा दे। गांधी जी बैठ के एकदम किरकिरा रहे थे कि चट्टा कहीं का, जब अगस्त प्रस्ताव को दोहराना था तो ये बकलवा को भेजने की जरूरत क्या थी? यहाँ पर एकदम गुस्सियाते महात्मा गांधी टेबल पे उठे, सारा बात सुनिए, कहें कि यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड वो चेक होता है जिसको आप बाद में भी भजा सकते हैं। पोस्ट डेटेड, बगल में थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा और जिस बैंक का ये चेक है वो बैंक बहुत जल्दी दिवालिया होने वाला है। मतलब ऐसा चेक दिए जिसको आप बाद में भजाइएगा, और ऐसा बैंक है जो बैंक एक दूसरे बहुत जल्दी बंद होने वाला है। तो पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी। और दिवालिया होने वाला बैंक जवाहरलाल, अब ठुकरा दिया गया। महात्मा गांधी गुस्सा इस बात पे थे कि अगस्त प्रस्ताव को तुमने दोबारा क्यों भेजा? तो महात्मा गांधी ने क्या किया? भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। डेट देखिएगा ध्यान से, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। कहा कि चट्टा कहीं का मजाक बना के रख ले तुम लोग, कि चट्टा कहीं का मजाक बना के रख ले तुम लोग, ले तुम उसी डेट कम ले आते हैं। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। इसे हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अगस्त क्रांति। कहेगा अगस्त क्रांति कब हुआ था? 8 अगस्त 1942, और अगस्त प्रस्ताव 1940। अगस्त प्रस्ताव लाया कौन था? वेवेल, लीनी थी को। अगस्त प्रस्ताव लीनी। आगे बढ़े, महात्मा गांधी ने क्या चालू कर दिया? भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन मैदान से चालू किया गया, बंबई से। किसे? भारत छोड़ो आंदोलन। बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू किया गया था, तो इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो। इसकी रूपरेखा तैयार कर। अब जवाहरलाल नेहरू जो थे वो थोड़ा कहेंगे यार ये तो अजब आदमी है, इतना सोचते कौन जी हो। महात्मा गांधी सबके सामने कह दिए भारत छोड़ो आंदोलन की रूपरेखा जवाहरलाल नेहरू ही तैयार करेंगे। जवाहरलाल नेहरू कर दी, कौन जी करना चाहते हैं यहाँ पे? कांग्रेस आपका साथ नहीं देगी। महात्मा गांधी गुस्सा गए, कहे कि कांग्रेस अपने आप पे, अपने संगठन पे अहंकार न करे। मैं देश की एक मुट्ठी मिट्टी से भी कांग्रेस से बड़ा संगठन तैयार कर सकता हूं। मुझे आपके मोहताज नहीं है, आप साथ दीजिएगा या नहीं दीजिएगा डिसाइड कीजिए यहाँ पर। बहुत नफरत करता था। तुरंत चर्चिल ने आदेश दिया किसको? लेनिथिगो को, उठा लो सबको, सबको उठा लो। कहा कि महाराज तो कोई गलती, मतलब आंदोलन की तभी हमने भनक लगी, कोई जरूरी थोड़ी। कहा कि अरे हम आदेश देते हैं उठा लेने, तो तुम्हारा उठा लेंगे। तो अंग्रेजों ने ऑपरेशन 0 आवर चलाया। क्या चलाया? ऑपरेशन 0 आवर। क्या चलाया? ऑपरेशन 0 आवर चलाया था, और सारे नेताओं को रातों रात गिरफ्तार कर लिया गया। जब बिहार से आंदोलन के मूड में थे राजेंद्र प्रसाद, पूरा गांधी मैदान में माइक चेक कर रहे थे, सब ठीक है ना, सब ठीक हो लो बाबू। जेल में बंद कर दिया। सब्जी बाग के पास है ना बाकीपुर, गांधी मैदान के वहां जेल में बंद कर दिया। किसको? राजेंद्र प्रसाद को। सुबह 8 तारीख को लोग खोज रहे हैं, राजेंद्र बाबू गोली मार दिया, एकदम सीधे सीना पे गोली मार दिया। 8 विद्यार्थियों को गोली मार दिया गया। इस घटना को कहा गया सचिवालय हत्याकांड, और यह घटना ने मजबूर कर दिया भारतीय लोगों को उग्र होने के लिए। कहा था बागी बलिया, बलिया से बगावत सबसे पहले। चीतू पांडे ने कहा कि भारत आजाद हो गया। कहा कैसे आजाद हो? कहा हमारा बलिया आजाद हो गया। 42 में बलिया आजाद हो गया। कैसे यार, तो अलग टाइप का है सभी, EMI पे आजादी लेगा सब। सबसे पहले आजाद कौन हो गया? चीतू पांडे ने आजाद कर दिया बलिया। वहीं कहते ना मंगल पांडे। तब अंग्रेजों को याद आया कि बाप रे बाप, ये बहुत खतरनाक है। सब अंग्रेजों की मजाल के बलिया में घुस जाए, घेर के मारा था सब पूरा लसार के। वहां अगला कब्जा कहां हो गया? बलिया। बलिया में यहाँ हो गया। जस्ट बक्सर जिला है ना बिहार का, उसके जस्ट बगल में बलिया। महाराष्ट्र के सतारा में भी समानांतर सरकार बन गई। कहा शिवाजी महाराज। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। हजारीबाग में गिरफ्तार कर लिया गया। तो जयप्रकाश नारायण जो है ना, दीवारें छड़प के भाग गए, दीवार कूद के भाग गए वहां जयप्रकाश नारायण। लोग कहे कि यार ये नेता है कि आगा खान पैलेस में, पूना में एक जगह है आगा खान पैलेस। तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को कहां गिरफ्तार कर लिया? आगा खान पैलेस में।
आगा खान पैलेस में। लेकिन आंदोलन का तो नेतृत्व उषा मेहता ने रेडियो स्टेशन पे कर लिया कब्जा और रेडियो से पूरा प्रसारण करके कह दिया कि अंग्रेजों की चाल है, महात्मा गांधी को पुणे या आगा खान पैलेस में गिरफ्तार किया गया है, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को अभी अभी गिरफ्तार किया गया है, कहां पर, हजारीबाग में, लेकिन वो दीवार कूद के भाग गए हैं। आप लोग उनका साथ दीजिए। यहाँ पे उषा मेहता ने मारा, रेडियो पे पूरा प्रसारण कर दिया, कहा से इसको रोको, कैसे भी रोको। नीचे आंदोलनकारी थे सब, रेडियो ऑफिस यहाँ पे। अब मदन मोहन मालवीय, ये तो शिक्षक थे, पढ़ाई में ध्यान पे, बीएचयू यूनिवर्सिटी के संस्थापक कौन, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने आके आंदोलन कर दिया, कहा कि हमरा पे भी ध्यान नहीं गया, इन सबको आगे बढ़ो, भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत। धीरे अंग्रेज क्या होते गए, हावी होते गए, क्योंकि एक लीडर अगर नहीं रहेगा ना तो आंदोलन बहुत दिन तक नहीं जा पाएगा, आंदोलन बहुत दिन तक नहीं जाएगा। और अंग्रेजों ने कांग्रेस को कहा कि यह प्रतिबंधित संस्था है, कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा बहुत देर हो गया, बहुत